ठीक है। और इस वक्त हमारी वो मशीन के अंदर है, और ये मशीन बेसिकली आपकी सेंट्रीफ्यूग मशीन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप इस मशीन को देखें, कुछ लोगों को आइडिया भी होगा, तो मतलब आमतौर पे लोगों ने बहुत छोटी छोटी रखी होती हैं। आपके इसके अंदर आरपीएम होता है, यानी कि राउंड पर मिनट, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। उसपे आपकी प्लाज्मा की क्वालिटी उससे ही अच्छी निकलनी है। एक तो पेशेंट की अपनी एज और उसकी अपनी हेल्थ बहुत मैटर कर रही होती है कि प्लाज्मा की क्वालिटी उसकी कैसी होगी। दूसरा ये कि किस तरीके से प्लाज्मा बनाया गया है, किस किट का इस्तेमाल किया गया है, किस मशीन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस वक्त अब हमने मशीन को बेसिकली उसके राउंड्स पर मिनट पे लगाया हुआ है, और 6 मिनट अभी इसके रहते हैं, और उसके बाद हम प्लाज्मा, इसमें होगा ये कि हमने एक वॉयल के अंदर बेसिकली हमने एंटीकोएगुलेंट डाल के, और उसमें हमने इसका ब्लड लिया था, पूरा ब्लड लिया था। और जब हम इसमें से निकालेंगे तो जो आरबीसीज हैं वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। और ऊपर प्लाज्मा जो है वो येलोइश कलर में होगा, और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसको हम एक्सट्रैक्ट करके वो ऊपर डालते हुए हम माइक्रो नीडलिंग करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिस वक्त आपकी माइक्रो नीडलिंग हो रही है, क्योंकि ऐसी चीजें हमें लोग आके बताते हैं, उसमें ये एक पेन इस्तेमाल होती है। ठीक है। ये इस तरह के एक पैकेट में आती है। आप मेक श्योर करें कि जब भी आप जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, आपके सामने ये खुले और आपके सामने ये डिस्कार्ड हो। डॉक्टर साहब मैं दिखा दूं, ये ले जी, इसको आपने पैकिंग में अपने सामने देखना है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव स्किन वाला मामला होता है, तो प्लीज इस पर रिस्क बिल्कुल ना लें। तो डॉक्टर साहबा कह रहे हैं पैकेट में देखें कि ये बंद है, आपके सामने आपकी डॉक्टर यूज करिए, और जब यूज कर ले तो इसको डिस्कार्ड किया। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि नॉन स्टेराइल है। हमें अक्सर लोगों ने आके मुझे कहा, और बड़े अच्छे अच्छे नामों के साथ, कि जी हमारी इस्तेमाल करने के बाद हमें दे दी गई कि जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो अपने सेशन के साथ इसको लेकर आइएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये इवन आपके अपने लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इसके साथ थोड़ा बहुत आपका ब्लड भी लगेगा, ठीक है, प्लाज्मा भी लगेगा, और उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम बैक्टीरिया ग्रो करेगा। और देयर इज नो वे, ना ये आपका स्टेरलाइजर में डाला जा सकता है, ना ये डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई आपको कहता है कि जी आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल के रख लें और ऐसा, तो इसके ऊपर खुद भी लिखा होता है कि ये इस डिस्पोजेबल है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। वो कहते हैं वक्त कम और मुकाबला सख्त, तो आ जाए डॉक्टर साहिबा जी, हमें बता दें आप कैसे स्टार्ट करें। हमने नमिंग क्रीम लगाई हुई थी, सबसे पहले डेफिनेटली हम उसको वाइप ऑफ करेंगे, क्योंकि हम यूजुअली चाह नहीं रहे होते कि कोई भी केमिकल बेस्ड चीज़ लगी हो और वो आपके बेसिकली जो प्लाज्मा है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करे। इसीलिए जिस वक्त हम बाद में भी होता है कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमारा ये इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहती हूँ कि आधे घंटे के बाद सिर्फ सादे पानी के साथ आप मुंह धोएं। किसी किस्म का कोई फेस वॉश या कोई सीरम शीरम आपने 2 दिन नहीं लगाना होता, ठीक है। लेकिन सन ब्लॉक मस्ट है। आपने नेक्स्ट लाइक आप जैसे प्रोसीजर करवा रहे हैं, अगर आप डे टाइम में करवा रहे हैं तो उसी दिन से आपका सन ब्लॉक पर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बेसिकली हमने आपको ये पेन का दिखा दिया था, ये अब हम इसको ओपन करने लगे हैं। इसका रोल क्या होता है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा। ये मैंने आपको जैसा कहा था, ये माइनर पंक्चर्स करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये हमें पता होता है, इसकी डेप्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैं बिल्कुल नहीं बता रही, नहीं तो हमारे यहाँ मसला ये कि नहीं, ये तो प्लीज ऐसा मुझे लिटरली एक पेशेंट मुझे कहा थी, डॉक्टर साहब आप ये पेन नहीं घुमाती है ना, मुझे भी ले दे। नहीं इस चीज को। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा आ चुका है। ये हमने नीचे इसके आरबीसीज बैठ किए हुए थे, वो हमने डिस्कार्ड कर दिए, ये ऊपर से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए, और ये बेसिकली प्लाज्मा होता है, ठीक है। और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालते हुए, ठीक है, इसको आपने करना अच्छी तरह से। यस। अब ये क्योंकि जिस वक्त अभी इसके अंदर बहुत छोटी छोटी नीडल्स हैं, ये बहुत माइक्रो पंक्चर्स कर रही हैं, तो ये पेनिट्रेट हो रहा है, ये आपकी स्किन में सारा चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि मुख्तलिफ जो जगह हैं फेस की, उसमें आपकी डेप्थ डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डीप आपने कितना रखा। इसके अंदर आप डीप भी जो नीडल्स हैं आप 2 mm तक अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि उसने कितना अंदर जाना है, हर किसी की स्किन के लिहाज से। यस। वैसे इसके केस के अंदर अगर मैं क्लिनिक के अंदर कर रही होती तो मैं थोड़ा डीप जाती, लेकिन उसमें क्योंकि बहुत माइनर सी ब्लड लूजिंग होगी तो वो मैं भी यहाँ पर नहीं कर रही, ठीक है। अदरवाइज ये कि हम थोड़ा सा जब स्कार्स वाला मामला होता है उसके लिए हम थोड़ा डीप जा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब इसका क्या रिजल्ट ऐसे आ जाता है? नहीं, आपकी रेडनेस यूजुअली रहती है आमतौर पे ओवर द नाइट, और आपके अगले दिन तक यूजुअली, कुछ लोगों में 2 दिन भी रह सकती है, लेकिन आमतौर पे मेरे पेशेंट में रात के बाद सुबह तक जो है वो आराम से सेटल हो जाती है रेडनेस,
ठीक है, और इसके रिजल्ट्स आपको तकरीबन कोई 3-4 दिन के बाद नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ग्लो वगैरह आपको नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन जो आपकी स्कार्स हैं, क्योंकि स्कार की फिलिंग का पैटर्न बेसिकली क्या है, ऐसे है तो वो नीचे से फिल शुरू होगा, सही। तो वो आपको ऊपर से बाद में नजर आएगा, कोई 3-4 सेशंस के बाद आपको वो चीज नजर आना शुरू होगी। ठीक, आपको तब बाद में आपको नजर आएगा कि अच्छा ये तो डेप्थ कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। डॉक्टर साहबा, इसको कहाँ पे कितनी देर करना है वो मेरे ख्याल से आप ही डिसाइड कर सकती हैं, वो बेहतर है। वो स्किन पर अगर आप खुद से करें तो एक ही जगह पर आप करते रहे, उसका नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान है, और ये चीजें आपने डॉक्टर पे छोड़ देनी है। यहाँ पर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने जिन चीजों पर गौर करना है वो ये करना है कि आपकी नीडल आपके सामने खुले, आपके सामने डिस्कार्ड हो। ये प्लीज डॉक्टर साहिबा की सजेशंस, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन ले, क्योंकि आपने इन चीजों पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बहुत सेंसिटिव काम है ये। डॉक्टर साहिबा प्लीज एक दफा फिर रिपीट कर दें। जी, इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंटली नीडल आपने देखना है कि आपके सामने ओपन हो, आपको भी ना दी जाए, उसको फेंक दें, अपने सामने फेंकवा कर आए, और उसके बाद जिस वक्त नेक्स्ट टाइम आपका प्रोसीजर हो तो उसमें मेक श्योर करें। बेशक इसमें आप डॉक्टर को कह दें कि जी आपने मेरी नीडल मेरे सामने आपने ओपन करनी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा ये कि जाहिर है कि डॉक्टर ने ग्लव्स वगैरह पहने, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ देखा डॉक्टर साहब ने जितनी चीजें यूज की हैं सब न्यू पैकेट्स ओपन किए हैं, और हर चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे सामने देखी गई है, तो ये यूज चीजों पे तो बिल्कुल ना जाए, बड़ा सेंसिटिव। और ये पूरी एक साइंस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज 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 डॉक्टर को सिलेक्ट करें। अगर आप सैलून वाली को सिलेक्ट करते हैं तो जितनी कसूरवार वो है उससे ज्यादा कसूरवार आप खुद हैं, क्योंकि आप उसके पास जा रहे हैं, वो आपको घर से नहीं लेकर आ रही है। तो प्लीज उसके बाद ये कहना कि जी उसने खराब कर दिया, वो आपने जाके खराब करवाया है। अब यहाँ पर इतनी अवेयरनेस देने का मकसद भी यही है कि आपके पास ये नॉलेज मौजूद हो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। अगर उसके बाद अब आप जा रहे हैं उनके पास तो ये आपकी चॉइस है, और अगर आपको ये लग रहा है कि जनाब जी ये इतना सही तो काम है, ये तो वो कर ही सकती है। आप ये देखें यहाँ पे बहुत हार्डली इसकी ये वाली जो रेडनेस है ये इसकी ऑलमोस्ट कोई आधे घंटे के अंदर सेटल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद केयर क्या करनी है? आप आराम से मतलब आउटडोर अगर आपका एक्सपोजर है बाहर जा सकते हैं। सनब्लॉक मस्ट है, सनब्लॉक के बगैर आपने नहीं जाना। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना आपने अब किचन का काम करना है तो आप नहीं जा सकते हैं, कोशिश करें कि आप 2-4 घंटे तो अवॉइड ही करें। ठीक है, इसलिए बेहतर होता है। जिस तरह हमारे क्योंकि क्लिनिक इवनिंग में होता है तो आमतौर पर जो खवातीन आ रही होती हैं वो किचन वगैरह से फ्री होकर आ रही होती है। ठीक है, और सुबह तक आप आराम से आप किचन के आगे भी जा सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे रिजल्ट दिखा दे क्योंकि मुझे क्लोजिंग की तरफ चलना है मेरे पास। हाँ चलें जी, अब ये आप देख सकते हैं प्रॉपर, और इसका ये जो रेडनेस है तकरीबन आधे घंटे में, डॉक्टर साहबा कह रही हैं घंटे में। ये फेस टू फेस भी वेरी करता है, हर किसी का अपना एक होता है, बट ये आप करा सकते हैं, इंतहाई सेफ है और इससे हर किस्म की स्किन टोन के लिए। बट आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि किसको किस चीज को कैसे लेकर चलना है। अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें। बाकी जो लोग परेशान है स्कार्स से, तो ये बहुत जबरदस्त हमारे पास एक प्रोसीजर है